नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान संसद के बाद अब किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड की तैयारी शुरू कर दी है, जिनसे तो इस परेड की रिहर्सल की तस्वीरें भी सामने आई है। महिलाएं भी अब आंदोलन में बराबर की भूमिका निभा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार पंचायतें कर अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो विपक्ष भी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाने साध रहा है। 15 अगस्त को होगा विरोध भारी, फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान, कृषि कानून रद्द करने की मांग। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन 8 महीने से ज्यादा समय से जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान संसद के बाद किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इस परेड में किसान चैली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई जाएगी। इसी कड़ी में जींद में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों पर है। तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि रिहर्सल तो अभी ट्रेलर है। आज तो हमारा ये एक ट्रेलर है, सरकार को चेताने के लिए और सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें हमने महिलाएं भी शामिल होगी और महिला खुद ट्रैक्टर चला के इस यात्रा में भाग लेगी और महिलाओं को हम ट्रैक्टर चलाने की भी इस यात्रा के माध्यम से आज सिखाने का काम करेंगे। तो महिलाएं भी ट्रैक्टर चला के और सीख के इस यात्रा में भाग लेंगी। किसान नेता ने बताया कि 36 बिरादरियां ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी, जिसे किसान मजदूर की तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल होंगी और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। महिला भी किसान है, महिलाओं के जो किसानों के बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे। सब कुछ पूरा मैं कहूँगा 36 जात और 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। किसान मजदूर की ये तिरंगा यात्रा है, 36 जात की ये तिरंगा यात्रा है। इस यात्रा का मकसद हमने एक 36 जात का भाईचारा और एकजुटता का संदेश भी देने का हम काम करेंगे, जिसमें मैं कहूँगा कि जैसे नारा लगाते नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मैं कहूँगा मुसलमान भाई भी शामिल होंगे, सिख भाई भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर महिला किसानों का भी कहना है कि महिला चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर आ गई है। महिलाएं भी कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। 15 अगस्त को बताएंगे कि असली तिरंगा यात्रा क्या होती है। संदेश यही देना चाह रहे हैं भाई, जो महिला है वो चूल्हा चौका छोड़ के ना रोड पे आएगी यार। जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त ना हम अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब तक महिला को किसान नहीं माना गया था। तो हम सरकार को अब दिखाना चाहते हैं भाई, जो 26 जनवरी वाली जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो दिक्कतें करी थी सरकार ने, अब वो नहीं होने वाली। 15 अगस्त पे हम पूरी अपनी जो ताकत है, पूरी ताकत महिला झोंकेगी और पूरे ट्रैक्टर ट्रैली जो भी होगा, जेवीसी है भी, जो हमारी बुग्गी बड़द है, सारी चीजें लेकर महिला उस दिन रोड पर होगी। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो ये झूठी तिरंगा यात्रा निकाला है नी, इनकी हम जवाब देना चाहूँगा। असली तिरंगा यात्रा यह हुआ है। हाँ, ट्रैक्टर भी चलावेगी, बुग्गी भी चलावेगी, जेबीसी भी चलावेगी, आने वाला टाइम में संसद और विधानसभा भी चलावेगी। यही चीज तो हमने लोगों को दिखानी है और मतलब सरकार को बताना है भाई, लुगाई ने जमानू ना सोचो कि ये घर तक सीमित है, इनकी रोटी पूर्णिया में। किसानों का कहना है कि भारी भीड़ के साथ इस तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा। उसके बाद टोल प्लाजा पर किसान जुटेंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। तीसरा, हमारा जींद के 5 ब्लॉक जो है सब में अलग अलग यह यात्रा निकलेगी और सभी जगह भारी भीड़ होगी। और उसके बाद 16 तारीख के बाद टोल पर 3 गुना ज्यादा भीड़ रोज बढ़ जाएगी। खटखट टोल पर ये चीज अलग होंगे, मतलब और भी ज्यादा सहयोग में लगा और बहुत ज्यादा जुटेंगे, जागरूकता फैलेगी और जागरूकता फैलाने खातिर हमें तिरंगा यात्रा निकाल दें। एक तरफ तो जींद में 15 अगस्त के लिए ट्रैक्टर मार्च की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है, युद्ध यहीं पर हुआ था। सरकार हमारी बात मान ले, पर्चे दर्ज करने से कोई आंदोलन नहीं दबता। कुरुक्षेत्र हमारा अपना घर है। और कुरुक्षेत्र में क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है भाई। हाँ जी, युद्ध तो होना ही है, और क्या होगा कुरुक्षेत्र, और क्या कहेंगे। अरे सरकार भाई हमारी बात मान ले, ये पर्चे दर्ज करने से कोई आंदोलन दबता है?
कुरुक्षेत्र तो अपना घर रहा है भाई, टिकैत साहब के टाइम से, उससे भी पहले से, और आज भी, और धर्मशाला है ये, इसमें सभी अपनी मीटिंग करते हैं, अपनी सलाह करेंगे। अब यहाँ पे पर्चे बहुत दर्ज कर रहे, अम्बाड़ा में कर दिए, यहाँ कर दिए, गिरफ्तार कर रहे, क्या कहते हैं, क्या खट्टर के साथ में वो होगी। हमारे भारत सरकार से हमारा इशू है अभी पहले, ये क्यों काम का बीच में पंगेबाजी कर रहा है। उधर अम्बाला में भी जब किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में गृह मंत्री अनिल विज के काफिले को काले झंडे दिखाए तो 250 किसानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद सभी 250 किसानों को रिहा भी कर दिया गया। विपक्ष भी संसद से सड़क तक कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। किसान भी लगातार कह रहे हैं कि जब उन्हें इन कानूनों की जरूरत नहीं तो फिर क्यों ये कानून जबरन थोपे जा रहे हैं। लेकिन वही सरकार भी ये कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज तो बात हो सकती है, मगर कानून पूरी तरह से वापस नहीं होंगे। और इसी कश्मकश में संवाद सेतु भी टूटा हुआ है। अब किसान सरकार के विरोध में 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। देखना होगा कि इससे सरकार पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। रमेश यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। अशोक मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल अशोक मलिक जी से। अशोक मलिक जी, आप लोगों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में परेड निकाला, अब स्वतंत्रता दिवस पर आप कह रहे हैं कि प्रदेश में परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, इससे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हसन साहब, ये जो लगभग 9 महीने हो गए आंदोलन चले हुए और सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं, यानी कि 11 बार जो वार्ता उसके बाद बंद होगी, तो सरकार को चेताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तिरंगा यात्रा जो है, हम अपने आप में ये जो इन लोगों ने तिरंगा यात्रा शुरू की है प्रदेश में, इनका मकसद ये था कि किसान इसका विरोध करेंगे और हमारे इनको मौका मिल जाएगा कि भाई देखो ये तो जो पहले इल्जाम लगाते हैं देशद्रोही हैं, इस तरह के अनाप शनाप बयान लगाए। लेकिन संयुक्त मोर्चा ने एक फैसला किया कि भाई हम तिरंगा यात्रा हम भी निकाल लेंगे, लेकिन वो योजना थी हमारी और कैच इन ने कर ली क्योंकि इन्हें पहले अपना ये काम शुरू कर दिया। तो हम तो एक सिर्फ जागृति पैदा करने, सरकार को भी दिखाने के लिए कि भाई हम देशभक्त हैं, हमारे हम खेत में भी काम करते हैं, हमारे भाई बच्चे बॉर्डर पर भी काम करते हैं, हम देश के प्रति संविधान को मानने वाले हैं। कोई इस तरह का यहाँ जो है ना, जो इन्होंने आज भी दिखाया है किसानों से तलवार बरामद हुई है, ये हमारे जो सरदार सिख भाई है उनका ये मजहब में है कि वो अपने तलवार रख सकते हैं, कोई हथियार नहीं है, ये उनके मजहब में। वहां सरदार जी बैठे थे तो उनकी तलवार ये दिखा रहे हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रजातंत्र में काले झंडे दिखाना हमारा एजिटेशन चल रहा है, तो इन्होंने उसको दबाने, गिरफ्तार जो हमारे किसान भाई वहां गिरफ्तार किए, ये भी बेतुक की बात है कि उनको गिरफ्तार किया। ये न तोड़फोड़ कर रहे थे न कुछ कर रहे थे, वो अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान, और उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कि हमारे आंदोलन को दबाने के लिए जो सरकार नीति अपनाई हुई है, इसीलिए हमारी जो है परेड यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण, ये दिखाने के लिए कि जो सरकार तो एक किराए के आदमियों को लेकर जो उनको पैसा देगा, लोभ लालच देकर पूरे प्रदेश में यात्रा निकाले, और हमारा किसान हमारा खुद का ट्रैक्टर होगा। और जितना प्रदेश में अब तक ये तिरंगा यात्रा में जितने भी इन्होंने व्हीकल छोटे बड़े शामिल किए, उनसे 10 गुना हमारा ट्रैक्टर होगा शामिल, जो 15 अगस्त की जो होगी। हमारा बुग्गी जोटा जो हमारी वो बहन जी बोल रही थी, जिनसे हमारा सब कुछ, जो हमारा महिलाएं भी बड़े रूप में इसमें। और एक खास बात इस आंदोलन में और होगी, इस जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी थी उन्होंने सिखा दिया, हमारे युवा भी आगे आगे ही आंदोलन करने के लिए उन्होंने भी सीख लिया है हमारे बुजुर्गों से कि वह इस प्रकार से आंदोलन चलाना। हमारी दूसरी प्योद भी तैयार हो गई है, और हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप जो हमारे ये मांग है इनको मान लें, अन्यथा चाहे कितना भी समय लग जाए किसान यहां से हटने वाला नहीं है। प्रवीण अत्रे जी, किसान हटने वाला नहीं है, लेकिन साथ में सवाल एक ये भी है कि गणतंत्र दिवस के बाद अब स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने परेड रैली का ऐलान किया है, वो ट्रैक्टर परेड करेंगे। फर्क इतना है कि तब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हुआ था, अब प्रदेश में ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे निपटेंगे किसानों की इस रणनीति से? देखिए, खाली रहता है, काफी बातों का जवाब आपने अपने सवाल में दिया।
अभी मैं सुन रहा था तथाकथित किसान नेता जो कि आपने उनका नाम लिया मिस्टर मलिक, अशोक मलिक जैसे, वो ये कह रहे थे कि साहब हम ये ट्रैक्टर परेड इसमें निकालेंगे क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहे। लेकिन तुलना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने जो तिरंगा यात्रा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली, तुलना उससे कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम अपने शहीदों को, अपने देशभक्तों को याद करने के लिए उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ये कह रहे हैं कि हम इसलिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब यहाँ पे आप स्वयं तुलना कर लीजिए, अंतर कर लीजिए कि विचार और विचारधारा में अंतर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा एक छोटा सा सवाल कि आपको अपना आंदोलन दिखाने के लिए, आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन ही क्यों मिलता है? साल के अंदर 363 दिन और भी हैं, तब आप ट्रैक्टर मार्च क्यों नहीं निकाल लेते? तब आप अपनी ताकत क्यों नहीं दिखा देते? क्या वजह है कि जब पूरे देश के सम्मान के विषय पे बात आती है, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त की बात आती है, जो देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही सम्मान का दिन है, हर देश का हर नागरिक इन 2 दिनों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता है और मनाता है, तब आपको अपनी ताकत दिखाना क्यों जरूरी लगता है? मेरा एक बड़ा सवाल ये है, इसका मैं उम्मीद करूंगा जवाब देंगे तथाकथित किसान। दूसरा ये है कि पहले आपने इसी तरह का ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को निकाला था, जिस तरह से उस दिन तिरंगे को का अपमान किया गया, देश को शर्मसार किया गया, पुलिस वालों पे तलवारें चलाई, भाले चलाए, लाठियां बांधी, वो पूरे देश ने देखा। उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो ये तथाकथित किसान नेता पल्ला झाड़ गए थे, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे। ठीक है, पूरा कर लेता हूँ जल्दी से सर, जल्दी से, और भी मेहमान है उनको जोड़ना है। पल्ला झाड़ लिया था। अब ये बात कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त में जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो मेरा इनसे एक सवाल वो है कि जो 26 जनवरी वाले दिन हुआ था, अगर इस तरह की घटना 15 अगस्त वाले दिन होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी? सवाल सर ये आपसे पूछना चाहिए था हम लोगों को कि आप लोग इतने दिनों तक अगर वक्त नहीं देते, किसानों को ऐसे ही बैठाए नहीं रहते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन ओम प्रकाश डाबला जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, ठीक है, हम आ रहे हैं, अभी जवाब आपसे ले लेंगे। ओम प्रकाश जी, सवाल ये है कि अत्रे जी कह रहे हैं कि आखिर 15 अगस्त के दिन ही और 26 जनवरी के दिन ही किसान क्यों इस तरह की यात्रा निकालते हैं? इस तरह की टकराव वाली स्थिति क्यों पैदा होती है? क्या लगता है कांग्रेस को? किसान ने जो कदम उठाया, किसान जो बात कर रहे हैं उसको लेकर। खाली जी, किसान पिछले 8 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो ये आज कैसे कर रहा है? किसान तो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल सकती है, तो किसान जब 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाले तो इनको किस तरीके का ये विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान को भी हक है अपनी तिरंगा यात्रा निकालने का, और इसके द्वारा वो अपने लोगों को इकट्ठा भी कर सकती है, अपनी बात भी रख सकती है, ज्यादा समूहों को अपनी बात बता सकती है कि ये सरकार हठधर्मिता कर रही है, तो क्यों नहीं ये किसान अपनी यात्रा निकालेंगे? तो इनको वहम है, सिर्फ ये खुद तो कर सकते हैं लेकिन दूसरों को करने नहीं देती। कि किसान 26 जनवरी को भी किया था और ये आज भी 15 अगस्त को भी करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके बीच में ना आए, कोई टांग ना अड़ाए, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये हमें शक है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इनके साथ कुछ अनहोनी न कर दे। किसानों को शांति पूर्वक अपनी यात्रा निकाल देनी चाहिए। ठीक है, ओंकार सिंह जी, सवाल यह है कि जिस तरह से अब किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त के मौके पर वो प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और जिंद में इसका आज उन्होंने परेड भी किया, ट्रैक्टर परेड, और बोला कि ये तो अभी सिर्फ झांकी है, अभी पूरी परेड बाकी है। क्या कहेंगे? खाली जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई परवीन अत्री का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने पूछा कि किसान 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ऐसा क्यों? क्या इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी? किसान हमारे देश के नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, क्या उनको इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी? ये खुद तिरंगा यात्रा तिरंगे की आड़ में किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसान किसी तरीके इनके ऊपर आक्रोश जाहिर करे और ये जनता को बताएं, देखो ये किसान हमारा विरोध कर रही हैं। लेकिन किसान बहुत समझदार हैं, वो 15 अगस्त को करे, 26 जनवरी को करे, ये हमारे लिए बहुत ही 26 जनवरी को करे, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय दिवस है।
नमन योग्य दिवस है और इसमें हर एक व्यक्ति को अधिकार है। इसमें प्रवीण अत्री जी ये पूछ रही हैं कि ये इनको यही दिन क्यों मिले, तो मैं इनसे पूछता हूं, आपको आज तिरंगे की याद आई? आरएसएस ने वर्ष 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा लहराया ही नहीं, आज इनको तिरंगे की याद आई। आज एक कमल का फूल छोड़ के तिरंगे की तरफ भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये तिरंगा यात्रा सिर्फ तिरंगा हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसकी आड़ लेके गांव में घुसना चाहते हैं। इसका मैं एक सबूत देना चाहता हूं। कल रात अंबाला छावनी की बात है, यहाँ के अनिल विज मुख्य जो गृह मंत्री है, इनको जब मालूम है गांव में इनका विरोध हो रहा है, ये मछुंडा गांव गए क्यों? और गए तो वहां पे अगर किसी ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, जाने का तो अधिकार सबको है प्रदेश में, वो तो गृह मंत्री हैं। रात ही को उनको गांव से उठा लिया, पूरी रात किसानों की भी काली हुई, पुलिस की भी काली हुई। ये जानबूझकर भड़काना चाहते हैं और इनका दिमाग शातिर दिमाग है, यही दिमाग अनिल विज का भी है। ये जानबूझकर किसान को भड़का के आंदोलन को ठीक है, अपने रूप से भटकाना चाहते हैं। प्रवीण जी, क्या जानबूझकर किसान को भड़काया जा रहा है? ठीक है सर, किसान अपना जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर रमेश यादव जी के पास जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक। जल्दी से सर। देखिए ऐसा है, खाली दो चीजें हैं इसमें, इनको पहले समझना पड़ेगा उस आदमी को। हमने कहा कि हम 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। 1 से लेकर 14, 15 अगस्त को नहीं, 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया जाता है। सरकार की भी वापसी होगी, मानने अपने आजादी के दिन को मनाया जाता है, इसलिए हमने तारीख रखी है। और हम ये नहीं कहते हमसे इजाजत लेने की जरूरत है। हर देशवासी को यह अधिकार है कि 15 अगस्त के दिन वो अपने तिरंगे को फहराए, लेकिन ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है, ट्रैक्टर मार्च निकालना है तो 363 दिन होते हैं बाद में, भाई 2 दिन छोड़ दीजिए। 2 दिन आप 26 जनवरी का दिन बनाइए, तिरंगा फहराइए, 15 अगस्त नहीं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है अत्रे जी, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? किसानों की समस्या अगर हल हो गई होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये टकराव की स्थिति नहीं पैदा होती। जी खाली देखिए ऐसा है, खाली मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप बार-बार एक बात बोल रहे हैं साहब, किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे, किसान, आप ये कहिए आंदोलनकारी किसान, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 16.5 लाख किसान परिवार हैं। अगर एक परिवार में 5 सदस्य लगाए तो संख्या 80 लाख के करीब बैठती है। लेकिन किसान अपने खेत में है, अपने काम पे है। ये विपक्षी दलों के इसमें तो आज जिंद में महिलाओं ने कहा कि अभी तक वो पूरी तरह से भाग नहीं ले रही थी, लेकिन 15 अगस्त को वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरेंगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरह के हालात होंगे। महिलाओं ने भी चैलेंज किया है। खाली जी मैंने वो बाइट सुनी है, मैंने सुना है छोटा किसान नेता ये कह रहा था कि साहब आप हम लाठी लेके जाएंगे, हम घेरी लेके जाएंगे, हम गंडासी लेके जाएंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे देश का किसान 15 अगस्त वाले दिन जेरी, गंडासी और लाठी लेके चलेगा? नहीं, सवाल मेरा आपसे ही उल्टा है। ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है? ये क्यों स्थिति पैदा हो रही है? 9 महीने से धैर्य का परीक्षा, करीब 9 महीने हो गए। अगर इस समस्या का समाधान हो गया तो आपने देखा गणतंत्र दिवस पर किस तरह से क्या हुआ, बावजूद आप मौका दे रहे हैं 15 अगस्त पे। खाली जी जवाब नहीं दिया। देखिए ऐसा है, सरकार ने तो 11 जोर की वार्ता की, सरकार ने हर आशंका के समाधान का आश्वासन दिया, सरकार ने तो आखिर में ये प्रस्ताव भी दिया कि 1.5 साल में स्थगित कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। सर वो बातें पुरानी हो गई, उस 11 दौर की वार्ता के बाद कोई प्रयास नहीं हुआ। सवाल ये है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? सर उसके बाद वार्ता के लिए कोई प्रयास नहीं, 6 महीने हो गए। तो कौन करेगा वार्ता के लिए? आप करेंगे, सत्ता में है। अरे सुन लीजिए भाई, आप पहले करेंगे ये बात। जब 22 जनवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री ने आखिरी वार्ता के दिन ये कह दिया कि हमने अपना बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव दे दिया, अब ये इनको निर्णय करना है। यानी अब किसान जिस हाल में रहे उस हाल में रहे। ठीक है, आपके बातों से यही लग रहा है कि कोई उस पर जो फाइनल आपने दे दिया प्रस्ताव, उस पर अब कुछ विचार नहीं होगा। कुछ किसान संसद के नहीं, ये ठीक है रमेश यादव जी, ठीक है सर, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं। अत्रे जी आपके पास आएंगे, जरा रमेश यादव जी को भी इन्वॉल्व करने दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है सर, ठीक है। रमेश यादव जी, आपने देखा गणतंत्र दिवस पर किस तरह से जब किसानों ने जब ट्रैक्टर पैड दिल्ली में उन्होंने शुरू किया था तो क्या स्थिति बन गई थी, आपने देखा होगा। एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अगर प्रदेश में भी इसी तरह से किसान 15 अगस्त के मौके पर वो प्रदर्शन करें या वो अपना ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन होगा? हसन जी,
तिरंगा भी हमारा है और ये किसान भी हमारा है। और ये जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती, ये समझना पड़ेगा हमें। इनकी इतनी लंबी समस्या हो गई है कि मैनीफोल्ड ये समस्या बढ़ती हुई चली गई है। अभी तक ये हल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये किसान हमारे देश के हैं और इनके किसानों का जो योगदान है हमारे देश में अहम है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, अगर ये प्रोग्राम करते हैं अपना तो सभी को डेमोक्रेटिक राइट है, और 15 अगस्त पे करते हैं तो ये और भी उल्लास का वक्त है। हमें इनको पूरी लैंड ऑर्डर लगा के पूरी इनकी जो है हेल्प करनी चाहिए। ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं 15 अगस्त पे, अगर कोई ये निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा, तो हमें इनको कोऑपरेट करना चाहिए और लैंड ऑर्डर पूरी अच्छी तरह लगाना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य भी है और मोरल ड्यूटी भी है, क्योंकि ये सरकारी तो है जो लैंड ऑर्डर देखेगी। ऐसा ना हो दिल्ली की तरह जो इंसिडेंट्स हुआ था वो हो जाए, कोई गलत एलिमेंट बीच में आ जाए, बेचारे भोले किसानों को बदनाम कर दे। तो मैं ये चाहता हूं कि इसमें मैक्सिमम जो है अरेंजमेंट अच्छा लगे, स्ट्रॉन्ग, ताकि किसान भी शांतिपूर्वक अपना ये लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है रमेश यादव जी कि जब प्रदर्शन करने वाले जो प्रदर्शनकारी होते हैं, या मान लीजिए कि किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो बैड एलिमेंट होते हैं, जो सामाजिक तत्व होते हैं, वो इसका फायदा उठा ले जाते हैं और उसमें फिर किसान बदनाम हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि स्थिति बिगड़ जाती है। इसको कैसे नियंत्रित करें? हसन जी, इसी में तो हम कह रहे हैं सिविल ड्रेस में वॉच रखनी बहुत जरूरी है। किसानों के नाम पे अगर कोई गुंडागर्दी आके करे तो फौरी नैब करना चाहिए उसको। इसीलिए तो सुरक्षा बल लगाए जाते हैं ताकि कोई इंसिडेंस ना हो। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इन पे स्ट्रांगली और बड़ी संख्या लगानी पड़ेगी ताकि कोई गलत एलिमेंट ना घुसे और उसी टाइम उसको काबू करके कार्रवाई करे उसके खिलाफ। ठीक है, अभी हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 9वां महीना लगना है इस आंदोलन को लेकर, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो रही है। इस बीच जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया है कि वो 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड करेंगे, अगर इसको लेकर कोई प्रशासनिक चूक होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यह सिर्फ झांकी है, अभी 15 अगस्त बाकी है, यह बात किसानों ने कही है। अशोक मलिक जी, सवाल यह है, जिस तरह से अत्रे जी ने कहा कि क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर दूसरे दिन आप परेड नहीं कर सकते अपने ट्रैक्टरों की, आखिर यही दिन क्यों चुनते हैं? भाई इसमें जो है पूरे 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है, जो हमारे देश की सेना वो करती है, और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता लाल किले पे। ये दोनों दिन जो हमारे देश की आजादी का जो जश्न मनता है, तो इसी उसमें तो ये जश्न मनाएंगे आप? हाँ, तो सरकार पर दबाव बनाएंगे? हमारा जो देखो आजादी देश में आजाद, वो मैं पहले भी कहा था भाई, हम आज भी गुलाम है, आजाद नहीं हुआ है किसान। हम अपनी तिरंगा, लेकिन हम देश भगत हैं। हमारे बताए दी बॉर्डर पे भी और खेत में भी हम दोनों जगह जो है काम करते हैं। अत्रे जी कह रहे थे कि भाई हमारी ताकत, अरे ताकत के साथ साथ हम देश भगत हैं, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे 15 अगस्त को, जो पूरे देश में तिरंगा फहरा जाता तो किसान भी तिरंगा फहराएगा। और ये जो आपकी जो पार्टी वाले, हम चाहते हैं भाई, आप प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है भाई, आप और आगे बढ़ो और इस समस्या का समाधान निकलवाओ। भाई जो भी समस्या किसान 9 महीने से बैठा है, आपकी सरकार है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार बात करिए, फिर वार्ता खोल, देखो बातचीत के जरिए हल निकलता है। एमएसपी है रहेगी, ये गारंटी मांगते, जो भी दोबारा वार्ता शुरू हो, इस समस्या का समाधान हो। किसान यही चाहता, किसान टकराव की स्थिति नहीं चाहता। अगर किसान टकराव की स्थिति चाहता तो तिरंगा यात्रा के साथ में उसी दिन कहता हम भी निकालेंगे। और एक बात और बता देता हूं आपने, हर गांव से, जितने गांव से ट्रैक्टर आएंगे, उनकी प्लानिंग के तहत भाई किस गांव से कितने ट्रैक्टर, कितने आदमी निकले हैं। अगर कोई घुसपैठ इसमें ये पार्टी वाले या कोई आरएसएस वाला कोई भी इसमें करेगा तो वो उसका सख्त हिदायत है कि उसका पुलिस उसको गिरफ्तार करे। किसान कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा, ये भी हमारा है। ठीक है सर, बोलिए। देखिए खाली 2 चीजें हैं। एक तो मलिक साहब ने स्वयं ये बात कही कि किसान आजाद नहीं था, और यही इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने कहा कि किसान आजाद नहीं था, इन सुधारों के जरिए किसान को आजादी दे रहे हैं। किसान आजादी नहीं दे रहे, आजादी नहीं दे रहे, गुलामी तो गुलाम बना रहे हो हमारे को। ये नहीं, मैंने ये ना ये नहीं कहा। अत्रे जी आप गलत कर रहे हैं ना, नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी बात को गलत प्रस्तुत कर रहे हैं ना भाई, आप मेरी बात को गलत कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि आजाद नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ
आपकी जब बारी आएगी आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने यही तो आजादी दी किसान को। 1993 से लगातार किसान इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें खुला बाजार चाहिए। चौधरी महेंद्र सिंह शिकायत ने ये मांग की, चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब में इस मांग को लिखा कि खुला बाजार चाहिए। सरकार ने खुला बाजार दिया, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सके, कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है खुद तय कर सके, ये आजादी सरकार ने दी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जैसा मनीष साहब कह रहे थे कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व इसमें ना घुस जाए, यही बात यादव जी भी कह रहे थे और यही मेरा सवाल। देखिए 26 जनवरी का खालिद क्या हुआ था? 26 जनवरी का जो हुड़दंग हुआ, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट के अंदर बाकायदा ये स्पष्ट किया कि लाल किले पे कब्जा करने की साजिश थी और देश को शर्मसार करने का षड्यंत्र था। और अगर ऐसे ही असामाजिक तत्व यहाँ पे घुस गए तो जिम्मेवारी क्यों लेगा? और जिन्होंने लाल किले पे हुड़दंग किया था, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया जिनको, उनकी मदद के लिए वकील किसने भेजे? कांग्रेस ने। 70 वकीलों की फौज खड़ी किसने की? कांग्रेस ने। जब दीप सिद्धू को एनआईए ने नोटिस भेजा तो उसके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? रणदीप सुरजेवाला ने। तो आप समझिए खालिद क्या हो क्या रहा है? किसानों को ठीक है सर, ठीक है। मोदी के साथ उसकी वोट हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके वोट हुए हैं। ओम प्रकाश जी सीधे अत्रे जी का आरोप है कि कांग्रेस इन किसान आंदोलन के पीछे है। ओम प्रकाश जी। खालिद जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों का सहयोग कर रही है। किसान किसी के बहकावे में नहीं आ रहे, किसान अपनी मर्जी से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रही है। सिर्फ ये गुमराह करने के लिए कि कांग्रेस इनका वो कर रही है, कांग्रेस तो इनका सहयोग कर रही है। किसान यात्रा भी निकालेंगे, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। जो किसान यात्रा निकाल रहे हैं उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे। अत्रे जी, किसानों को अच्छी तरीके से यात्रा निकाल देनी चाहिए, इनमें कोई घुसपैठ ना हो, कोई ऐसा शरारती तत्व न जाए ताकि कोई गड़बड़ न हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो सदा इनके साथ पीछे किसानों के साथ रही है और पार्टी ने और पूरे अपोजिशन ने संसद के अंदर अपनी बात उठाने के लिए 20 बार काम रोको प्रस्ताव दिया है, लेकिन बड़ा हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने काम रोको प्रस्ताव पर बोलने तक की इजाजत नहीं दी। क्या कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज नहीं उठा सकती, महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकती, दलितों की आवाज नहीं उठा सकती, बैकवर्ड की आवाज नहीं उठा सकती? कहाँ आवाज उठाए? संसद के अंदर आवाज नहीं उठाने देते और अब लोगों की बाहर आवाज उठाए तो उनको भी रोकने की कोशिश है। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जब संसद में बात उठाने की बात, किसानों की बात उठाते हैं तो इस संसद में सांसदों को पीटने तक आ जाते हैं, तो ये किसानों का कैसे भला कर सकते हैं? किसान ये मानने वाले नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच ले कि किसान जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी उनके हर संघर्ष में उनके पीछे खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर, पार्टी जब तक ठीक है। अत्रे जी और ओम प्रकाश जी, जरा ओंकार सिंह को भी डिबेट में लाने दीजिए हमें। ओंकार सिंह जी, जिस तरह से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शन मतलब परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, रैली निकालेंगे, झांकी निकालेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? जश्न तो सब मनाते हैं 15 अगस्त को, और किसान भी जश्न मनाना चाहता है परेड करके, तो क्या दिक्कत है? काली जी, मैं अपने भाई अत्रे जी से पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा उठा कैसे? इन्होंने तिरंगा यात्रा की आड़ लेकर गांव में घुसने की कोशिश की। जब इन्होंने अवैध तारोइक तरीके से कार्य करना शुरू किया तो किसान के दिमाग में भी आया कि 15 अगस्त में हम भी अपनी तिरंगा यात्रा निकालें। तो हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है, और मैं बताना चाहता हूं ये किसान को भड़का कर किसी तरीके बदनाम करना चाहते हैं। आज ये मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि अंबाला छावनी में जो रात से किसान, मैं भी उनमें शामिल था, पूरी रात किसान रहे। वहां पे एक गुरसिख किसान था जिसके पास एक तलवार थी जो हमारा धार्मिक चिन्ह है, वो भी हथियार नहीं माना जाता, और आज ये बता रहे थे कि वहां से तलवारें बरामद हुई। भाई सिख के पास तलवार तो धार्मिक चिन्ह है, ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, और ये अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वहां किसान बैठे हैं। पहले तो इनको अपना दिमाग दुरुस्त करना चाहिए, परवीन अत्रे जी को भी, कि ये माने कि वहां पे किसान बैठे हैं आंदोलन के लिए। और 15 अगस्त और 26 जनवरी चाहे कोई भी दिन हो, जब किसान अपना आंदोलन करके अपना तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, ये एक खुशी का माहौल है। इसके लिए इनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो दिन उनको अच्छा लगेगा उस दिन वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जहां तक जिम्मेवारी की बात है, सरकार बीजेपी की है, प्रशासन इनका है, गृह मंत्री इनके अनिल विज जी हैं,
तो जिम्मेवारी क्या कांग्रेस की निकलेगी या जिम्मेवारी इनेलो की निकलेगी? अगर उन्होंने पहले कह दिया कि हम तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को निकालेंगे तो इनको उनका व्यवस्थित रूट करना चाहिए, उसको अपने हिसाब से दिशा निर्देशित करना चाहिए, ना कि उनके काम में अड़ंगा फंसाएं। ये जिम्मेवारी भी बीजेपी की ही निकलेगी, जब इनको पता 15 अगस्त को किसानों ने तिरंगा यात्रा निकालनी है तो उसको निर्देशित करें, उसका रूट मैप तैयार करें, उनसे तालमेल तैयार कर तालमेल रखें इस यात्रा को। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हमें तिरंगा यात्रा पे ऐतराज नहीं है, तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, तिरंगा फहराना चाहिए, ऐतराज इस बात का नहीं है। इसको पहले ये क्लियर करें कि ये ट्रैक्टर मार्च है, ये ताकत दिखाने का जरिया है या ये तिरंगा यात्रा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसी अगली घटना जो 26 जनवरी के जैसे घटी थी, अगर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर बार-बार ये बयान देते हैं के साथ कुछ ऐसा कुछ देश विरोधी ताकतें इसका फायदा उठाना चाहती हैं, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या आप पहले की तरह जिम्मेवारी से भाग जाओगे? दूसरी बात, लेकिन सर अगर किसानों ने पहले ही कह दिया है, ठीक है सर, किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है तो प्रशासन को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना, रूट तय करनी होगी। अब हम ऐसे ही बहस करते रहे और जिस दिन परेड निकालना हो उस दिन स्थिति बिगड़ती है तो ये तो एक अजीब सी बात होगी ना। नहीं, खाली जी ऐसा है कि रूट तय तो दिल्ली 26 जनवरी वाले दिन भी हुआ था, लेकिन जो तय किया गया था उसका उल्लंघना किसने की? कौन गलत रूट पे ट्रैक्टर लेके गया? ये तो दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में स्पष्ट कर रखा है और ये सारे जनता के सामने है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में पहले से बुरा भाव, ठीक है सर, ठीक है, वो निर्धारित की गई बातों को ना माने तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, अशोक मलिक जल्दी से बोलिए। 26 जनवरी का जिक्र हो रहा है, वो पुलिस अब नहीं जाता कोई किसान गया, उसके बाद किले गाड़ दी, इतना वो करे, सारी साजिश ये सरकार की थी किसान को बदनाम करने के लिए, और कुछ अपने आरएसएस के जो ये होते हैं ना वो गुंडा तत्व वो घुसा दिए थे, उन्होंने बदनाम आंदोलन कराया। और रही बात दूसरी, अत्रे जी सुनना चाहिए, आप कह रहे हो ना ताकत दिखाने वाली, किसान दोनों चीज दिखाएगा। बात सुनना सीखो, सुनो, बीच में मत बोलो, आप बोल रहे हम नहीं बोले, आप सुनना सीखो। आप कह रहे हैं ताकत, किसान ताकत भी दिखाएगा, किसान ताकतवर है, बुजदिल और कमजोर नहीं है। किसान अपना हक लेना जानता है, हक की लड़ाई किसान लड़ रहा है, हक की लड़ाई किसान लड़ रहा है। और तिरंगा हमारा सम्मान का प्रतीक है, तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, इसलिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आपको आपकी तरह नहीं है जो भाई साहब ने बताया कि 2002 से पहले आपने तिरंगा ही नहीं फहराया, ठीक है, आपको ठीक है। अत्रे जी और मलिक जी, अत्रे जी और मलिक जी प्लीज जरा रमेश यादव जी से भी समझ लेते हैं। रमेश यादव जी, 8.5 महीने का वक्त हो गया आंदोलन का, यह स्थिति आखिर पैदा क्यों हो रही है? अगर समस्या का समाधान हो गया होता, 6 महीने से बातचीत ही नहीं हुई है, टेबल पे दोनों पक्ष नहीं आए हैं, दोनों मीडिया में कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत कहां हो, कब हो, किससे हो, कोई इसके लिए तारीख भी अभी नहीं आई है। इस 6 महीने के बीच जो 22 जनवरी के बाद से बातचीत की डोर टूटी है, तो आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हो रही है? क्यों नहीं बातचीत करके समाधान किया जाए? क्या मुश्किल आ रही है? हसन जी, ये 26 जनवरी वाला वाक्य तो कोर्ट में लंबित है, न्यायालय में, तो उस पर हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा न्यायालय का आदेश और ऑर्डर आएगा वो सभी को मान्य होगा। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतने लंबे समय से डेडलॉक हो रहा है, ये भी देश के लिए ठीक नहीं है। इससे हमारी खेती सफर करेगी, अल्टीमेटली हमारा देश ही सफर करेगा इसमें। तो सरकार से को भी थोड़ा नरम होकर आगे आना चाहिए, दोबारा वार्ता करनी चाहिए, और ये मसला वार्ता से ही हल होगा, क्योंकि ये किसान कोई बाहर के लोग नहीं है, ये हमारे अपने इस जनता के 80% जो जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है, उन्हीं में से लोग हैं। तो इनसे वार्तालाप करके ही ये मसला हल होगा। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं, इसमें प्रशासन को भी पहले आगे आके एक रोड मैप तैयार करके और पूरी कानून व्यवस्था लगा करके इंतजाम को करवाना चाहिए। और गर्व की बात है कि किसान हमारे जो है 15 अगस्त पे सेलिब्रेट कर रहा है, ये पहली बार हो रहा है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन में ही हो रहा हो। लेकिन सर इसमें एक डर तो बना हुआ है ना कि अगर किसान भारी संख्या में निकलते हैं, उस दौरान इसका लाभ जो हमारे विरोधी लोग हैं, खास करके जो विरोधी देश है, जो हमारा दुश्मन देश है, वो अगर इसका फायदा उठाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर आदमी जश्न में होता है और कोई किसानों के आड़ में किसी तरह के घटना को अंजाम देता है, तो कैसे क्या होगा? क्या प्रशासन को इसको लेकर ज्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए?
हसन जी, ये ही तो मैं कह रहा हूं कि किसानों की एक ग्रुप बना के कमेटी बनानी चाहिए, वही कमांड करे इस पूरे जुलूस पे और लैंड ऑर्डर से डायरेक्ट टच में रहे, एक समन्वय बनाए। बगैर समन्वय कोई भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम है सफल नहीं होता। उसकी बाकायदा मीटिंग करे 2-4 और क्या कहां से क्या खतरा हो सकता है वो सारी मीटिंग में डिस्कस हो। ठीक है, तब ये हल होगा। हम अशोक जी से समझते हैं। अशोक जी, आप लोग इतने बड़े प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, वो पावन पर्व होता है हमारे लिए, क्या पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हम उस दिन आजाद हुए थे। लेकिन आप उस दिन ट्रैक्टर रैली की बात करते हैं, ट्रैक्टर परेड की बात कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे आप अपने स्तर पर? किसान कैसे मैनेज करेगा? वो मैंने बताया था जी पहले भी कि हर गांव से, जिस गांव से जितने भी ट्रैक्टर निकलेंगे, और ट्रैक्टर अगर इंजन के साथ है या ट्रेली के साथ है, इंजन पे कितने आदमी है, 4 आदमी, तो 4 की आइडेंटिटी होगी। एक कमेटी हर गांव में बनी हुई है, 2-2, 5-5 आदमियों की। वो हर गांव से जितने भी ट्रैक्टर निकलेंगे उनको बाकायदा सबका बायोडाटा लेकर ऊपर संयुक्त मोर्चे के पास जो हमारी ऊपर वाली कमेटी वहां भेजा जाए, इस गांव से इतने ट्रैक्टर, इतने आदमी और ये आदमी वहां हमारे गांव से गए। ये पूरे जो हरियाणा की मैनेजमेंट है हमारी, जितने भी वो ये लगे हुए हैं, जितने भी हमारे जाएंगे, इस तरह से है ताकि उसमें कोई दूसरा आदमी ना कर जो ट्रैक्टर ले जाएगा उस पर जितने लोग सवार होंगे उसकी जिम्मेदारी उस कमेटी के शख्स की होगी। हाँ बिल्कुल, उसकी होगी, उन आदमियों की जिम्मेवारी होगी। बाकायदा ट्रैक्टर की आरसी, जिम्मेदारी बिल्कुल ट्रैक्टर की आरसी होगी, हर चीज बाकायदा एक प्लान से है ताकि कोई आदमी अगर उनमें घुसे तो पहचाना जा सके। ये बाकायदा सारी प्लानिंग। अत्रे जी, किसान तो पूरी तरह से तैयार हैं, उन्होंने अपना प्लानिंग भी कर लिया कि वो कैसे परेड करेंगे, कैसे वो लोगों को लेके आएंगे ताकि इसमें कोई असामाजिक तत्व ना घुस पाए। आपका प्रशासन तैयार है या नहीं? खाली देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब एक उदाहरण लेके बता देता हूँ और सारी जनता को, श्रोताओं को भी स्पष्ट हो जाए। आपको याद होगा खटखट टोल के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गए थे और वहां पे उनको माइक तक नहीं दिया था बोलने के। उस वक्त हमारे ओंकार साहब जो बैठे हुए ना, इन्हीं के लोगों ने ये कहा कि ये जो खटखट टोल पे बैठे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये हुड्डा के आदमी है, इसलिए उन्हें चौटाला साहब के साथ। लेकिन सर, किसानों ने तो पहले ही कह दिया कि हम किसी को मंच नहीं देंगे ना। आपके प्रशासन की जिम्मेवारी है, बात अपनी कीजिए। सर, किसानों ने तो पहले ही कह दिया कि हम किसी को मंच नहीं देंगे। बात पूछी जाती है, आप अपनी बात कीजिए। नेशनल लोकदल के लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खटखट टोल पे, मैं ये कह रहा हूँ। वो माइक देंगे या नहीं देंगे वो मेरा विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यही लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ये तो कांग्रेस ही है, ये तो कांग्रेस ही है, ये तो हुड्डा के आदमी है। माइक दिया नहीं दिया, इससे आपका क्या ताल्लुक आता है? आप इस डिबेट में बैठे हो, आपकी परीक्षा की बात कीजिए। आप बात रैली की हो रही है, संभालने की बात हो रही है, आप बात को घुमाइए ना। आप भी किसको रहे हो? अभय सिंह चौटाला को ओपन कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बैठे हैं बॉर्डर पे, और आप बार बार एक बात कहते हैं कि साहब किसान। एक बात और कहूंगा, यादव जी ने एक बात कही थी कि सरकार को दोबारा वार्ता करनी चाहिए। आपकी सरकार क्या कर रही है? 22 जनवरी की आखिरी वार्ता हुई थी, सरकार की तरफ से बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि हमने जो आखिरी प्रस्ताव दिया है वो हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है। अगर इन किसान नेताओं के पास उससे बेहतर कुछ है तो वो लाए, हम उससे चर्चा करने के लिए आपके इस बेस्ट प्रस्ताव का मतलब यह है कि आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। अशोक जी, अब क्या करेंगे? देखिए, आप सुनिए खाली जी, और इसीलिए बात नहीं बन रही है सर, इसीलिए इससे भी बेस्ट किया जा सकता है अगर चाहे तो। हो सकता है। मैं सुनको लीजिए, सुन लीजिए ना। राकेश टिकैत ये कहता है कि जब तक कानून वापिस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। भाई जब आप इस बात में एलामेंट है कि हम तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक कानून वापिस नहीं, और सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कानून वापिस नहीं होंगे। राकेश टिकैत तो ये भी कह रहे हैं कि पर्चे काट के किसानों पर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन आंदोलन वो टिकैत भाई राकेश टिकैत को सारे किसान भी समझ चुके हैं। राजनीतिक गोलियां सेट कर रहे हैं, राजनीतिक इच्छा की पूर्ति में लगे हुए हैं, चुनाव लड़के जमानत गंवा चुके हैं। गुरनाम सिंह सुरूनी जो है चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। पंजाब के अंदर सीएम उसका मुखिया बन के चुनाव लड़ने। ठीक है, ये भी एक षड्यंत्र था। ये भी ठीक है, ये जी अब सुन लीजिए। ये भी आप लोगों का एक व्यापारियों का संगठन को बुला के ये गुरनाम सिंह को बदनाम करने की साजिश थी, उसने खंडन कर दिया इस बात का। रही बात राकेश टिकैत की, राकेश टिकैत ने बयान ठीक दिया हुआ, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। लेकिन संयुक्त मोर्चा की एक मांग और आपने पता होना चाहिए, एमएसपी की गारंटी दे दो। एमएसपी की सरकार गारंटी नहीं दे रही। ठीक है, आप लोग बिल लिया, इन बिलों में सुधार कर लो, अच्छी बात, लेकिन एमएसपी की तो गारंटी होनी चाहिए कि भाई किसान का दाना दाना
एमएसपी में खरीदा जाएगा, वो सरकार गारंटी दे नहीं रही। सारा पेच यही उलझा हुआ। अगर आप चाहते हो भाई इसका समाधान हो वार्ता से हो, तो एमएसपी की किसान गारंटी चाहता है, वो गारंटी अगर आप में हिम्मत आप दिलवा दो सरकार से। जी यात्रा जी बोलिए। ये खाली जी कौन बोल रहे थे? अशोक जी बोल रहे थे क्या? हाँ, अशोक मलिक, किसान नेता। अच्छा चलिए, अशोक जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस देश के अंदर बड़े बड़े किसान नेता हुए, चौधरी देवीलाल बहुत बड़े किसान नेता हुए, देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसान नेता हुए, देश के प्रधानमंत्री रहे। पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष में बिताया। उन्होंने एमएसपी के ऊपर कानून क्यों नहीं बना दिया? उन्होंने आज तक एमएसपी के ऊपर कानून की आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, समय के साथ चीजें बदलती हैं। उस समय किसानों को डर नहीं था, उस समय किसानों को डर नहीं था। किसान ये कह रहे थे कि उस समय उन्हें, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज डर है। अत्रे जी सुनो, उस टाइम के जो हालात और परिस्थिति, चौधरी छोटूराम से लेकर के चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल तक, हर समय स्थिति के हिसाब से कानून बनते रहे हैं। लेकिन अब हमारे मुताबिक सही, सुनो, आज हमारे मुताबिक सही चल रहा था काम, तो सरकार ने आप कांग्रेस वाले का विरोध करे थे। कांग्रेस इन बिलों को अपने समय में लाना चाहती थी, उस टाइम बीजेपी ने विरोध किया था। आज बीजेपी ने हमारे ऊपर थोप दिए। ऐसी क्या मजबूरी होगी आप लोगों की? ऐसी मजबूरी क्या होगी कि आप लोगों ने इनको लागू करना पड़ा? जो आप विरोध में, आप ये बताओ, आप विरोध में थे या नहीं थे? आप विरोध में थे या नहीं थे? सरकार, आप विरोध में थे या नहीं, ये बताओ आप। ठीक मलिक साहब ठीक है। मलिक साहब, कांग्रेस ने ये कहा कि हम एपीएमसी को रिपील कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब मंडियां खत्म कर देंगे। हमने कहा कि मंडियां नहीं खत्म करेंगे, आप नई व्यवस्था पैरेलल मंडी बना देगा, मंडी खत्म नहीं करेंगे। यानी जो कांग्रेस करना चाहती थी, एपीएमसी को रिपील करना चाहती थी। भाई साहब, एमएसपी की गारंटी बता दो ना। ओम प्रकाश जी, ठीक है सर। ओम प्रकाश जी, अब कांग्रेस क्या करेगी? 8.5-9 महीने से किसान बैठे हुए हैं, मानसून सत्र भी आ रहा है जी विधानसभा का। कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, हर जगह धरना भी दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है और किसान के साथ खड़ी है। अगर वो हमें संसद में नहीं बोलने दे रहे तो हम जमीन पे जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, किसानों का साथ देंगे और इस संघर्ष में हम किसानों के साथ रहेंगे कि भैया इनके जो किसानों काले कानून इनके लिए बनाए हैं, इनको हर हालत में रद्द करवा कर ही कांग्रेस पार्टी दम लेगी। और जो किसान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, 8 महीने से किसान पहले भी संघर्ष कर रहे थे। क्या समर्थन कर रही है कांग्रेस जनता तिरंगा यात्रा की किसानों की? काम है कि किसानों को शांतिपूर्वक निकालना दे। अगर किसी प्रकार की लाइन ऑर्डर में कोई कमी रहेगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी, न कि किसान की जिम्मेवारी होगी। जब ये कानून लोकसभा में भी आए थे तो राहुल गांधी कहाँ थे? ठीक है राहुल गांधी ने सर, वो उस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की है, कब क्या हुआ, किसने क्या कहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 8.5 महीना बाद भी वही स्थिति क्यों है? ओंकार सिंह जी, सवाल वही बार बार उठ के आ रहा है कि आखिर समाधान क्यों नहीं करना चाह रही है सरकार? कहां पेच फंस रहा है? क्यों नहीं पीछे हटना चाहती है? और किसान भी नहीं हटना चाहते हैं, तो ये तकरार कब तक? इनकी नीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये माने कि ये देश का किसान सड़कों पर बैठा है। दूसरी बात, किसान कोई गलत बात नहीं कह रहा। ये 3 कृषि कानून लेके आए किसानों के भले के लिए। किसान कहता है मेरे हित में नहीं है, आप उनको वापस ले लीजिए। दूसरा, किसान कहता है एमएसपी पर कानून बनाए। किसान ये समझने की बात है, ये नहीं कह रहा कि मेरी एमएसपी पे फसल सरकार खरीदे, ये कभी भी नहीं बोला। किसान ने बोला कि मेरी फसल एमएसपी पे बिकेगी, भले ही वो सरकार खरीदे, भले ही कोई व्यापारी खरीदे। तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? या तो किसान ये मांग कर रहा हो कि एमएसपी पे सरकार खरीदे, तो मैं मानता हूं इनके खजाने पे फर्क पड़ेगा। इनको एमएसपी पे कानून बनाने में दिक्कत क्या है? अब आती है बात 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा की, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। हर देशवासी को तिरंगा यात्रा निकालने का, तिरंगे का सम्मान करने का अधिकार है। किसान तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, इनेलो पार्टी उनका पूरा समर्थन करे। ठीक है, रमेश यादव जी, लास्ट कमेंट। देखिए, ये किसानों से और सरकार प्रशासन को बात करके ही सुलझाना पड़ेगा। ये बहुत लंबा हो गया है पहले से ही, और ये जैसे ही अगर इतना डिले करेंगे तो दूसरे देशों को मौका मिलेगा हमारे अंदरूनी कार्रवाई करने का। तो मैं चाहता हूं किसानों और सरकार की तरफ से बात हो और ये मामला सुलझे। कांग्रेस क्या चाहती है ओम प्रकाश जी? लास्ट कमेंट।
चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्वक रहे और कांग्रेस पार्टी इनके पीछे रहेगी। किसानों के और इनके जी किसानों के तिरंगा यात्रा का कांग्रेस समर्थन करती है। जी समर्थन करती है जी कांग्रेस पार्टी, पहले भी किसानों का समर्थन करती रही है। हर आदमी जवान को और किसान को देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। किसान क्यों नहीं, जब किसान का बेटा देश की सीमा के लिए रक्षा कर रहा है वहाँ तिरंगा फहरा सकते हैं लोग बात। तो किसान अगर यहाँ यात्रा करे आयाम तो उसमें क्यों रोके जा रहा है? अशोक मलिक क्यों अड़ंगा डाला जा रहा है? आप लोग नहीं, ये जो लास्ट कमेंट, हाँ ये दिल्ली में करे थे ना, अब की बार बिजवासन से ले गए नरेला, जितनी भी दिल्ली बाहरी आर्य समाज हर जगह तिरंगा फहराएगा। किसान दिल्ली के अंदर भी तिरंगा फहराएगा, हर जगह, नजफगढ़ में, बिजवास में, जितनी बाहरी दिल्ली है। और राकेश टिकैत ने तो आज ऐलान किया था वो वाल्मीकि मंदिर में अंदर जाके फहराएंगे। हम नजफगढ़ में आर्य समाज मंदिर है और हमारा भवन है यहाँ, हम वहां तिरंगा, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में तिरंगा फहराया जाएगा। हम ये नहीं है कि भाई वहां आया था, दिल्ली में भी तिरंगा फहराया चाहिए। किसान तिरंगा फहराने के लिए कह रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं देखो खालिद, देखिए मैं तो पहली टाइम से कह रहा हूँ कि तिरंगा फहराने में कोई दोष नहीं। तिरंगा फहराना चाहिए 15 अगस्त वाले दिन, वो तो हर देश के नागरिक का अधिकार भी है और उसको करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं या ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। आप ये तय कर लीजिए कि आप तिरंगा फहराएंगे या लाठी गंडाठी लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर के वहां पर परेड करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि राकेश टिकैत दिल्ली वाल्मीकि मंदिर पे तिरंगा फहराएंगे। साहब अगर राकेश टिकैत के मन में इतना ही प्यार है तो अमित वाल्मीकि को लोनी बॉर्डर के ऊपर उसके ऊपर अटैक क्यों किया था? उसकी गाड़ियां क्यों तोड़ी थी? क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का सचिव बनाया, सम्मान दिया। वो पार्टी का वहाँ घुसपैठ करने गया होगा, वहाँ अपने वहाँ आप लोगों ने वहाँ उसके साथ अपने वो भेज दिए ना, गुंडे भेज दिए उसके साथ। ठीक है सर, हमारे पास वक्त की कमी है इसलिए आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर 8.5 महीने बाद भी आज भी किसान इंतजार कर रहा है, लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि ये सिर्फ झांकी है। 15 अगस्त अभी बाकी है क्योंकि किसानों ने पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि प्रशासन इस ट्रैक्टर परेड को किस तरह से करा पाती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए।